सूर्य निकलने से पहले तू मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, यह वृक्षों का झुंड कैसा है? इसकी तरफ जाता हूँ और चलकर देखता हूँ। सुंदर और निर्मल जल है। ढूंढ लिया, पा लिया। इधर उधर पेट की टक्कर मारी। मैं इसी जगह डेरा लगाता हूँ और धर्म और कर्म की जानने वाली सीता को, सीता माता यदि जीवित होगी तो इस स्थान पर संध्या करने के लिए अवश्य आएगी। हो सकता है मेरी अभिलाषा यहाँ पूर्ण हो जाए। हेलो, हे परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत प्रायश्चित हो चुका। जो मेरे साथ ये जो अनर्थ हो रहा है उसको सहन करने में मेरा शरीर बिल्कुल असमर्थ हो रहा है। जिसकी शकल देखने तक की रवादार न थी, उसके असभ्य ताने सुन सुनकर बहुत दुख का घूंट पी रही हूँ। मुझको तो इतना भी समय नहीं मिलता कहीं अकेले बैठकर 4 आंसू ही बहा सकूं और अपने दुखी मन की भड़ास निकाल सकूं। हे नाथ, दया करो, मुझ अनाथ पर दया करो। यह आवाज किधर से आ रही है? एक एक शब्द की दर्द अदा साफ कर रही है। कोई दुखिया पिता की घड़ी में याद कर रही है। नहीं, मुझे सामने नहीं जाना चाहिए। नहीं, मुझे सामने नहीं जाना चाहिए। ऐसे वृक्षों के ऊपर बैठकर छुपकर ये दृश्य देखना चाहिए। ऐसे वृक्षों के ऊपर बैठकर इस दृश्य को देखना चाहिए। पता चलेगा ये सीता माता है। तब पता चलेगा ये सीता माता है या कोई और है, और इनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। अरे निघोरी, तुझे तो ऐसी नींद आई है मानो मुर्दों की शर्त लगाई है। मैं नहीं खाती। अरे खाने को क्या मेरे पास कलाकंद रखे हैं? मैंने इसका स्वाद चखा है। अरे निर्भाग, महाराज के आने का समय आ गया है। अरे उस कुंभत की तो एक दिन मौत भी आनी है। भले हाय तेरा सत्यानाश। अरे दुर्मुखी, तू क्यों शोर मचा रही है? तुझे दिखाई नहीं देता सामने से महाराज रावण की सवारी आ रही है? चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं तो महाराज के गुणगान गा रही थी। लंकाधिपति महाराज रावण की जय हो।
हो जाती हो। हम तो तुमसे केवल प्रेम करते हैं। यह ब्रह्मा ने सौंदर्य रूप केवल तुम्हें प्रदान किया है। ऐसा सुंदर मुख तुम्हारे अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने दूसरा किसी को नहीं दिया। ऐसे सौंदर्य रूप की स्वामिनी होकर तो धरती पर सोना, मैले वस्त्र पहनना, कई कई दिनों तक उपवास रखना, यह तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो हमारे राज्य के हीरे, मोती, ज्वारात, बेपना, बहुमूल्य पदार्थ हाथ बांधे तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। तुम यदि आ जाओगी, रानी मंदोदरी और मेरी 100 पुत्रियां तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। ऐसा सुख तीनों लोकों में किसी भी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा। श्री राघव जी की धर्म पत्नी होने का जो परम सुख मेरे भाग्य में लिखा है, वो तीनों लोकों में किसी दूसरी स्त्री के भाग्य में नहीं है। राघव की धर्मपत्नी उस बनवासी भिक्षु के पास क्या रखा है? अब उसके सपना देखना छोड़ दे। मूर्ख स्त्री, पहले तो उसको यह भी पता नहीं लगेगा कि तुम कहां हो, और यदि पता लग भी गया तो लंका के अंदर कोई मानव प्रवेश कर ही नहीं सकता। उसका तो अब यह भी भरोसा नहीं कि जीवित है या फिर पत्थरों में सर मार मार कर मर गया। तो उसे भूल जा। एक बार मेरी ओर देखो, त्रिभुवन सुंदरी, केवल एक बार। राक्षसों का किसी स्त्री से छल बल से हरण करना, बलपूर्वक उसको अपनी पत्नी बना लेना, यह राक्षस का सब स्वभाव है। परंतु हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे जब तक तो हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर लेती और हमारी भुजाओं में नहीं आ जाओगी। रावण, जुगनू की चमक से सरोवर में तमनी नहीं खिलती। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से पर्दा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रभु श्री राम से अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार पापी पुरुष सिद्ध योगी के लिए पूजा के अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार तुम तो मेरी याचन के योग्य भी नहीं। मैं एक पतिव्रता हूं। मैंने एक बड़े कुल में जन्म लिया है और एक पवित्र कुल से मेरा संबंध जुड़ा है। मुझ में कोई लोग या अन्य नीति से कोई संबंध नहीं। तुम अपना मत मुझसे हटा लो, नहीं तो तुम इसी बात के अपने कुल और लंका सहित समस्त राक्षस जाति का नाश कर बैठोगे। तुम्हें अभी तक श्री राम की शक्ति का आभास ही नहीं। उनकी मात्र एक धनुष की डंकार से ही तुम्हारी संपूर्ण लंका समुद्र में डूब जाएगी। एक
तुम्हारे पाप के कारण पूरे संसार में राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। बस बहुत हो चुका। दर दर भटकते हुए उन बनवासियों की शक्ति का वर्ण, हम तो प्रेमवश तुम्हें केवल प्यार की बातें करते हैं। सीता, तुम हमें बहुत नरम समझ रही हो। तूने इसी कारण हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। उंगली मात्र हिला दे, सूर्य चंद्र डर के मारे अपने अपने स्थान पर कांपने लगते हैं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है। समुद्र, आकाश, पाताल में समस्त रहने वाले देव दानव, यश, गंधर्व और किन्नर, यहां तक कि नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। यदि ऐसे ही अपनी वीरता पर गर्व था तो उस दिन छल और कपट से मेरे पति और देवर को आश्रम से दूर बेचने का चक्कर न चलाते और उनके चले के जाने के बाद मेरा हरण करके मुझे न उठाते। उसी समय तुम्हें तुम्हारे इस नीच काम का फल मिल जाता और इस धरती से तुम जैसे पापी का बोझ कम हो जाता। हुआ हूं मोहित तुम्हारे मन से, हुआ हूं मोहित तुम्हारे मन से। खुद ही को अपनी बुला बुला कर जरा रहम करे संग दिल, तू ना मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरहाने अचल ये कहती, शाना तेरा हिला हिला कर तू हर किस सुख नहीं पाएगा, यूं किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझी कौन हूं मैं, नहीं तू समझी कौन हूं मैं। डांती ठसुए बहा बहा कर खड़ी है तेरे जैसी बहुत सी आगे, सर को अपने झुका झुका कर। अरे पापी, ना आज इतना किसी को इतना सता सता कर वह तेरे बल सब निकाल देगा, सड़क पे तुझको चढ़ा चढ़ा कर। यह देख खंजर समझ जा पे, यह देख खंजर समझ जा पे। कहूं मैं तुझे सुना सुना कर यही वृंदा के सामने डाल दूंगा, तेरे टुकड़े बना बना कर। खुशाले मिटाले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा के। अरे ओ कायर, तू भला डराता किसको है, बार बार यूं खंजर दिखा दिखा कर। सीता, मैं जो भी कहता हूं केवल तेरे भलाई के लिए कहता हूं। अरे नादान, अपनी हट को छोड़कर तो जीवन का आनंद क्यों नहीं उठाती। यह जवानी, यह चमक, यह घड़ी भर की चला जाएगा जब यह यौवन, तो फिर बाद में पछताएगी। जवानी और जीवन कब किसी का साथ देती है, यह नारी धर्म है केवल सती का, जो सदा उसके साथ रहता है। अरे नादान, ऐसी कल्पित बातों में ना पड़ और मेरा कहना स्वीकार कर ले। लोक और परलोक का है जो छत्तरदारी बना हुआ, आज वे रावण तेरे कदमों में है पड़ा।
धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं। छत्तरदारी हो, भिखारी हो, अदम जन कुछ नहीं। सीते, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूं, इसलिए कठोरता करते हुए भी डरता हूं। मैं करता हूं प्रेम की विनती, हजारों बार में प्रेम की बातों को तू खो देती है तकरार में। मैं तो समझती हूँ मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आता। क्यों पतन की ओर भागा जा रहा, अंधा बना। मोह में फंसकर न अब अच्छे बुरे का तुझे ज्ञान है। वेद का पाठी है मगर कर्तव्य से अनजान है। मारक अठेलिए ज्ञान अब भी कहना मान, पूरे संपदा मेरे आगे आंखें बिछाती है। तू उन सिक्कों को स्वयं ठोकर लगाती है। संपदा तेरी ऐ नादान किस गिनती में है। धर्म जाता हो तो फिर यह जान किस गिनती में है। जान खोना जानकर यह काम है अनजान का। धर्म कहती है जिसे तो वह खेल है नादान का। मान की चिंता न कुछ, इज्जत जिसके पास है। धर्म का समझौता किया जो वासना का दास है। आग गले रावण के लग जा, बाज आ जा तकरार से, फिर बढ़ना होगा गले मिलना मेरी इस तलवार से। दो ही वस्तुएं हैं जगत में, जानकी के गर्दन को या राम की होंगी बाहें या धार इस तलवार की। अरे सीता अब भी कहा मान ले रे, अरे सीता तू अब भी कहा मान ले। मैं अपनी हट से कभी बाज आऊं नहीं। मैंने देखी है तुझसे बहुत सी चतुर, तेरे रोने के खातिर मैं आऊं नहीं। किन फकीरों के पीछे तू मरती फिरेरी, जिन फकीरों के पीछे तू मरती फिरे। बन के पटरानी तू क्यों न ऐसे करे। रामचंद्र चाहे 100 बार जन्मे मरे, तो भी सूरत में तेरी दिखाऊं नहीं। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जबान, कामी कपटी कायरे, बुझदिल बेईमान। रावण हट जा मेरे सामने से जरा तू, रावण हट जा मेरे सामने से जरा। मुझको सूरत अपनी दिखावे मती, तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम। जाना दिल को तू मेरे दुखावे मती, जाना दिल को तू मेरे
तेरे नाम की, मुझको परवाह नहीं सुख और आराम की। यहाँ लालच के फंदे फैलावे मती, यहाँ लालच के फंदे फैलावे मती। रामचंद्र जो होता कुछ लायक है गहरी, रामचंद्र जो होता कुछ लायक है गहरे, राज करता वही अपने घर बैठ कर, यो नदी ले दर बदर फिरता डोरता, ऐसे कायर का मैं खौफ खाऊं नहीं ऐसे। की चढ़ाई इधर जी, जिस समय राम ने की चढ़ाई इधर, खाक कर देंगे तेरी लंका फूक कर, तेरी गलियों में उड़ता फिरेगा ये सर, हर तरफ आसमां को उठावे मती, हर तरफ आसमां को उठावे मती। तेरे खातिर माई थी सिर में भसमरी, तेरे खातिर माई थी सिर में भसमरी, छोड़ के लोक लाज और कुल की शर्म, मुझे तेरी कसम तेरे सर की कसम, तुझे रानी जो अपनी बनाऊंगी। अभी काया पलटे, ओ अदरपी ओ पापी बेईमान सटे, हाथ मेरे जिस्म को लगावे मती, हाथ मेरे जिस्म को लगावे मती। वरना टुकड़े बना दूंगा तलवार तेरी, वरना टुकड़े बना दूंगा तलवार से, सिर कटेगा तेरा एक ही वार से, बाजे आजा अब इस इजहार से, राम के पास मैं भी पहुंचाऊं नहीं राम। बल का बंदा है भरत जी, जो तुझे अपने बल का बंदा है भरम, तो स्वयंवर से भागा था क्यों नो कदम, डूब मर जा चुल्लू भर पानी में ओ बेशरम, जरा सेठी के दिल में चढ़ावे मती, जरा सेठी के दिल में चढ़ावे मती। सीता तो इस तरह सदाई न बन, तू राजा होकर
इस कदर अन्याय ना बन। मेरे न्याय की तो पूरे संसार में धाक है। यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं, आज ये मेरा खंजर क्यों ताबेदार हो रहा है। यह तो जिसकी तरफ झुका उसके प्राण लिए तक न रुका। ऐसा मालूम होता है छाती से सांप निकल जाता है। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है इस समय भी महलों में मेरे स्त्रियों की बहुत बड़ी तादाद है, और यह भी मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है सिवाय चंद एक के सभी की सभी ऐसे ही आई है, ना कि मैंने शेरे बांध के ब्याई है। किसी को लांच देकर फुसलाया, किसी को जबरदस्ती उठाया, कोई मेरे ऐश्वर्य को देखकर पायमाल हो गई, कोई मेरे रूप को देखकर घायल हो गई। नहीं नहीं, यह केवल तिरिया हट निभा रही है और मुझे अजमा रही है। बेशक इसको मैंने बहुत अजमाया, मुझे भी फिर रावण कौन कहेगा जो इसको सीधी न बनाया। ऐसे उपाय इस्तेमाल करता हूं जिसे ये तंग आकर मेरा कहना मानना मंजूर कर ले। अरे ओ निर्लज, ओ पापी आत्मा, तेरी थरथराती जीभ स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से तेरे लिए सदाए मलामत ला रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम ये गुफार होगी, समझ जा मान जा, वरना बहुत ही व्याखार होगी। नहीं मानू जब तक तेरी खत्म ये तकरार होएगी। तू अभी सुन ले या फिर सुन ले, मेरी सदा इनकार होगी। बहुत सी सर्कसों को आजमाया है मैंने, मेरे कदमों में आखिर कुर्बान होगी। उधर से रात हट है, इधर भी हट हट तिरिया का। भला देखूं आज इन दोनों में किसकी हार होएगी। तो चित कर ले या हट कर ले, तो चित कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन ये जरूरी है पूजा रावण की तरह गले का हार होगी। कई चीजें लग सकती हैं सीता की गर्दन को, या पूजा रघुवर की होगी या तेरी तलवार होगी। किया ही दौर मैंने तो जिससे भी मोहब्बत का, कहाँ ऐसी तेरी किस्मत, कहाँ सरकार होगी। जुल्म करता है अबला जानकर तू, जिस कदर मुझ पर कोई दिन में तेरी नैया बड़ी मझदार होएगी। नहीं मालूम कब तू नींद से बेदार होएगी कि जब सिर पर आकर तेरे कजा सवार होएगी। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहन करता हूं, विश्वास रख, फिर भी मैं तेरी भलाई चाहता हूं। जो कुछ भी कहता हूं वह तेरे भले की कहता हूं। अरे निर्लज, यदि कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लानत सुनकर नाक डुबोकर मर जाता, मगर न मालूम तुझको परमेश्वर ने किस मिट्टी का बनाया है। शर्म और हया को तो तूने कोसों दूर बेच भगाया है। अरे पापी मूड, तू आखिर बहु बेटियों वाला है
या किसी ने ऐसे ही गिरा पड़ा उठाकर तुझे पाला है? अरे काल के अभिलाषी, जरा अपनी जुबान को संभाल और सोच समझकर शब्द मुख से निकाल। ओ सत्यानाशी, तू अपना ये अंतिम अरमान भी निकाल। क्या करो ये मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करो